बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एतकाफ़ के मुतल्लक़ जो है वो ज़िक्र करेंगे कि एतकाफ़ रमज़ान की इबादत में से एक अहम इबादत है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल एतकाफ़ बैठते रहे और आपने जो है ज़िंदगी में यानी नबूवत के ऐलान से पहले भी आप गारे हिरा में जाकर तन्हाई में इबादत करते थे और एतकाफ़ का भी मकसद यही है कि यकसुई के साथ तन्हाई में हम अल्लाह ताला की इबादत करें। यही मकसद होता है एतकाफ़ का। तन्हाई में चूँकि इबादत का लज़्ज़त और मज़ा ही और होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने ये तन्हाई का इबादत का भी एक सिलसिला रख दिया है कि सबसे मुनक़ते होकर यकसू होकर अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह से लौ लगाकर मुसलसल किसी मस्जिद जामे मस्जिद के कोने में बैठ जाएं, सबसे अलग थलग होकर तन्हाई में, तो ज़िक्र और फ़िक्र में इबादत में मशगूल रहें। और ये आखिरी अशरे में इबादत होती है। रमज़ान के 3 अशरे है तो आखिरी 10 दिन जो है उसमें एतकाफ़ बैठा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा महीना भी बैठे हैं और शब कदर की तलाश में, लेकिन फिर शब कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आखिरी अशरे में है, लिहाजा आखिरी अशरे का फिर आपने सारी ज़िंदगी एतकाफ़ किया। 1 साल किसी वजह से रह गया तो आपने अगले साल 2 अशरों का एतकाफ़ किया, यानी जो रह गया है उसको भी यानी अदा किया गया। तो इससे अहमियत इसकी लगाएं। ये सुन्नत मौक़दा है। अगर किसी जामिया मस्जिद में महल्ले से कोई भी शख्स ना बैठे तो फिर सब गुनहगार होंगे। अगर एक भी बैठ गया तो सब की तरफ से सुन्नत अलल कफ़ाया पूरा हो जाएगा। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला की रवायत है कि क़ालत इन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यातकिफ़ुल अशरल अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाहु सुम्मा अतकफ़ा अज़वाजुहु मिन बादिही। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाया करते थे। वफ़ात तक यह आपका मामूर रहा और आपके बाद फिर आपके अज़वाज मोहतरात भी एतकाफ़ करती रहीं। इसी तरह एक और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में आखिरी अशरे का एतकाफ़ करते थे और आपने अगर 1 साल एतकाफ़ ना कर सके किसी वजह से तो कान आमुल मुक़बिल एतकाफ़ 20, फिर अगले साल आने वाले साल 20 दिनों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ किया। तो इसलिए ये बहुत अहम इबादत है। और इसी तरह अबू दाऊद शरीफ की रवायत है जिसमें बताया गया है कि अस्सुन्नतु अलल मुअतकफ़ी अल्ला यऊद मरीज़न वला यशहद जनाज़तन, कि एतकाफ़ वाला मरीज़ की इयादत नहीं कर सकता, जनाजे में शरीक नहीं हो सकता, मुबाशरत नहीं कर सकता, अपनी किसी हाजत के लिए काम के लिए बाहर नहीं जा सकता, हाँ सिर्फ़ जो है अपना पेशाब खाने के लिए मस्जिद से बाहर जा सकता है। जो उसके मसाइल हैं इंशाअल्लाह वो आप हज़रात पूछ सकते हैं। 20वें रोज़े को एतकाफ़ गुरूब आफ्ताब से पहले मस्जिद में एतकाफ़ की नीयत से आना ज़रूरी होता है। और जो काम ये जैसे जनाजा है, इयादत मरीज़ की है वगैरह वगैरह काम नहीं कर सकता, अल्लाह ताला इसको बग़ैर करने की ही उसका सवाब मस्जिद में बैठे ही देते रहते हैं। लिहाजा हमें ये इबादत भी करनी चाहिए और इस तरफ हमें शौक़ पैदा करना चाहिए। ये बहुत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गुनाहों की माफ़ी का सबब है और इससे बहुत सारे गुनाह माफ़ होते हैं। और एक हदीस में है कि ग़ालिबन उसमें है कि 1 हज और 2 उम्रे का सवाब है एतकाफ़ बैठने वाले को। तो ये बहुत बड़ा अजर व सवाब है। तो इसलिए हमें इस इबादत को भी इस तरफ भी राग़िब होना चाहिए ताकि रमज़ान की ये इबादत भी हो। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।